जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है कोई इंसान बुरा नहीं होता। आधी रात का समय था और काफ़ी तेज़ ठंड थी। एक घर में चोर चोरी करने के इरादे से अंदर आए। अंदर आते ही चोरों ने उस घर के चारों तरफ नज़र घुमाई। घर में कुछ भी नहीं था। पूरा का पूरा घर खाली था। घर के अंदर सिर्फ एक गर्म शाल थी, वो भी उस घर का मालिक ओढ़ के सोया था। चोरों की आहट से वो भला आदमी जाग गया। तेज ठंड थी। वो आदमी रोने लगा कि घर में चोर आए हैं और मेरे घर में चोरी करने जैसा कुछ भी नहीं है। वो इस दर्द से रोने लगा। उसको रोता देख चोरों ने पूछा कि बाबा क्यों रोते हो। बाबा बोले कि आप लोग आए हैं, जीवन में पहली बार ये सौभाग्य तुमने मुझे दिया है। मुझ जैसे गरीब को भी यह मौका तुमने दिया है। चोर झोपड़ी में चोरी करने नहीं जाते, वो तो बड़े बड़े घरों में अमीरों के यहाँ चोरी करने जाते हैं। तुम्हें मेरी झोपड़ी में चोरी करने से क्या मिलेगा? तुम मेरी झोपड़ी में चोरी करने क्या आए? तुमने मेरे घर को बंगला और मुझे बड़ा आदमी बना दिया। मेरा ऐसा सौभाग्य। लेकिन फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मुझे रोना आ रहा है क्योंकि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। पूरा घर खाली है। तुम लोग थोड़ा 4 दिन पहले बता देते तो मैं कुछ व्यवस्था करके रखता। मुझे 4 दिन का समय मिल जाता तो कुछ ना कुछ मांग सांग कर जमा कर लेता। अभी तो मेरे पास सिर्फ ये शॉल है, ये ले लो। चोर एकदम से डर गए। बाबा बोला, देखो मना मत करना। तुम्हारे मना करने से मुझे बहुत दुख होगा कि मैं तुम्हें कुछ दे न सका। चोरों के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उनके जीवन में पहली बार उनको ऐसा आदमी मिला था। चोरी करते करते ज़िंदगी बीत गई, लेकिन ऐसे इंसान से पहली बार मिले थे। जीवन में पहली बार चोरों की आंखों में शर्म आई और सभी चोर उस बाबा के सामने नतमस्तक हो गए। सभी असमंजस में थे कि क्या करें क्या ना करें। आखिर शॉल ले ही लिया और उस बाबा को क्या दुख देना। शॉल भी बड़ा मन करके ही लिया। बाबा के पास एक ही शॉल था, वो ही शाल ओढ़ता और वो ही बिछाता। बाबा भी उनके असमंजस को भाफ गया और कहने लगा, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे आदत है। इतनी सर्दी में कौन बाहर निकलता है भाई। तुम चुपचाप ये शॉल ले जाओ। हाँ, दोबारा जब भी आओ मुझे जानकारी देकर ही आओ, ताकि मैं तुम्हारे लिए पहले से कुछ इंतज़ाम कर सकूं। चोर जल्दी से झोपड़ी के बाहर निकल गए। तभी बाबा की कड़क आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा बंद करो और मुझे धन्यवाद कहो। चोर भी सोच में पड़ गए। चोरों ने जैसे तैसे धन्यवाद बोला और भागे वहाँ से। बाबा खिड़की पर खड़े होकर भागते हुए चोरों को जब तक दिख रहे थे तब तक देखता रहा। कुछ दिनों बाद वो सभी चोर पकड़े गए। अदालत में मुकदमा चला। वह शॉल भी पकड़ी गई और वह शॉल सभी की पहचान की थी। उस बाबा को सभी जानते थे और वो हमेशा वही शाल ओढ़े रहते थे। न्यायाधीश भी पहचान गए कि यह शॉल उस घूमने वाले बाबा की है। न्यायाधीश बोले, तुमने उस घूमने वाले बाबा के यहाँ से भी चोरी की है। बाबा को बुलाया गया और न्यायाधीश ने सख्त शब्दों में कहा कि अगर बाबा ने ये शॉल मेरा है ये कह दिया तो आगे किसी भी सबूत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसी वक्त नियम से जितनी कड़क से कड़क सज़ा दे सकता हूँ उतनी ज़रूर दूंगा। वह बाबा बहुत ही भले हैं और सच्चे हैं। उनकी गवाही इस मुकदमे की अंतिम गवाही मानी जाएगी। चोरों का तो गला ही सूख गया, घबराहट से काँप रहे थे। बाबा अदालत में आए, उनसे शॉल और चोरों के बारे में पूछा गया तो वे कुछ देर तक शांत रहे, फिर अपनी गवाही देनी शुरू की। बाबा ने न्यायाधीश से कहा, ये शॉल मेरी ही है, लेकिन मैंने इन्हें ये भेंट दी है और इसके लिए इन्होंने मुझे धन्यवाद भी किया है। मैं इन्हें जानता हूँ, ये चोर नहीं हैं, बड़े ही भले लोग हैं। मेरे शॉल देने पर मेरा धन्यवाद तो किया ही, लेकिन जब ये लोग मेरी झोपड़ी से बाहर गए तो दरवाज़ा भी बंद करके गए थे। ये बहुत अच्छे और भले हैं, इन्हें मत सताओ। बाबा की गवाही पे न्यायाधीश ने चोरों को तो छोड़ दिया,
लेकिन सभी चोरों ने बाबा के पैर पकड़ लिए। चोर रोने लगे और बाबा को कहा, हमें अपना शिष्य बना लो, हमें दीक्षित करो, हमारा उद्धार करो। बाबा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहा, तुम मेरे शिष्य बन सको इसीलिए तो तुम्हें ये शॉल भेंट की थी। इस शॉल को संभालना तुम्हारे बस का नहीं, ये मैं अच्छे से जानता था, क्योंकि ये शॉल मैंने प्रार्थनाओं से बुना है। इसी शॉल से घंटों ध्यान लगाकर समाधि लगाई है। इस शॉल में रंगे रंग मेरी समाधि के हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि शॉल तुम्हें मेरे पास ले ही आएगा। उस दिन चोर बनकर आए, आज शिष्य बनकर आए हो। स्वागत है तुम्हारा। क्योंकि कोई इंसान बुरा नहीं होता, इंसान के अंदर छुपी हुई बुराई ही बुरी होती है। बस इसी बुराई को बाहर निकाल कर फेंकना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।